हेलो वेंडर्स, वेलकम टू सेवा डेली। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने सेवा डेली के अकाउंट में प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं एंड ये कितना यूज़फुल है और इसके क्या फीचर्स हैं, इसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में देखेंगे और फिर इधर लेफ़्ट साइड मेन्यू बार में आप देखेंगे कि रिपोर्ट्स का ऑप्शन यहाँ गिवन है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है, यहीं पर आपको क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस के रिपोर्ट के पेज पर आप आ जाते हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन दिया हुआ है कि कौन से ड्यूरेशन को कंसीडर करना है जिससे कि आप प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट को जनरेट कर पाएँ। तो यहाँ से आप लास्ट 3 मंथ, 6 मंथ, लास्ट ईयर या फिर जो भी ईयर आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे जिसका रिकॉर्ड या डेटा आपने मेंटेन किया है, तो आप यहाँ पर सबमिशन के बाद देख पाएंगे। बट यहाँ लिखा है कि वी डोंट हैव एनी कस्टमर पेमेंट फ्रॉम इनवॉइसेस, इनकम या एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड मेंशन्ड। प्लीज स्टार्ट एडिंग दिस अमाउंट्स टू गेट योर प्रॉफिट लॉस वेरी इजीली एंड क्विकली। इट मीन्स इसमें बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपना इनकम एंड एक्सपेंस यहाँ ऐड करना होगा सेवा डेली पर, राइट। जब भी आप अपना कैलकुलेशन करते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है तो आप अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस को रिमूव कर देते हैं, लाइक लेस कर देते हैं, राइट। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी होता है। तो क्योंकि अभी कोई इनकम या एक्सपेंस हमने ऐड नहीं किया है इस अकाउंट में, क्योंकि मैं आपको ऐड करके दिखाना चाहती हूँ, शो करना चाहती हूँ, इसीलिए अभी मैंने ऐड नहीं किया है। इसीलिए यहाँ पर ये नोटिफाई हो रहा है कि अभी नहीं है कुछ भी डिटेल्स ऐड, तो प्लीज़ स्टार्ट एडिंग दिस अमाउंट्स। तो ये सब जानकारी यहाँ पे ऐड करना है जिससे कि वेरी इजीली एंड क्विकली, बहुत ही फास्ट जो है रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सपेंसेस जो है दिया हुआ है मेन्यू बार में, तो हम यहीं से एक्सपेंसेस को क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑल एक्सपेंस, ऐड एक्सपेंस और कैटेगरीज तीनों ऑप्शन है। तो अभी क्योंकि हमने कोई एक्सपेंस ऐड नहीं किया है इसलिए ऑल एक्सपेंस में कुछ शो नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ से हम ऐड एक्सपेंस कर सकते हैं। यहाँ जैसे पेज ओपन हो गया है, इसमें कैटेगरी सिलेक्ट करके देन अमाउंट यहाँ डालने के बाद यहाँ डेट कि किस डेट का वो एक्सपेंस है, किस दिन आपने वो खर्च किया है, वो डेट यहाँ मेंशन कर देंगे, किस लिए खर्च किया है, कुछ भी आप नेम या कोई पर्सन या कुछ भी आप डिटेल उसके रिगार्डिंग यहाँ ऐड कर सकते हैं और यहाँ कुछ उसके एडिशनल नोट्स ऐड कर सकते हैं और सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपका एक्सपेंस ऐड हो जाता है। बट सबसे इनिशियली आप जब अपना एक्सपेंस ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट एक्सपेंस कैटेगरी के लिए कैटेगरी भी होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप एक्सपेंस कैटेगरीज में जाने के बाद यहाँ से कैटेगरी बनाएंगे। तो कैटेगरीज जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक कैटेगरी ऐड किया हुआ है पैम्पलेट का, बट अभी आपको शो करने के लिए मैं यहाँ पर और भी ऐड कर लेती हूँ। जैसे कि हमने ऐड का बटन क्लिक किया, ऐड एक्सपेंस कैटेगरी का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे हम ऐड कैटेगरी ऐड कर लेंगे, जैसे कि इंक के लिए मैंने कोई खर्च किया है। आपकी कैटेगरी कोई भी हो सकती है जिसके लिए आपने खर्च किया है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिया है। और कैटेगरी जो आपका एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो मैंने एक्टिव रखा है क्योंकि ये खर्च मेरा एक्टिव है। और यहाँ से मैं सेव कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये कैटेगरी में ऐड हो गया है। अब पहले एक थी, अभी यहाँ पर 2 कैटेगरी शो हो रही है। तो हम ऑल एक्सपेंस में जाके एक्सपेंस जब ऐड करेंगे इस तरह से, यहाँ जो टॉप कॉर्नर है राइट साइड, यहाँ पर एड एक्सपेंस का बटन दिया है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे हमारे पास दोनों कैटेगरीज हैं, इसमें से हम सिलेक्शन करेंगे कौन सी कैटेगरी में खर्च किया है, हम अमाउंट ऐड कर देंगे। उसके बाद किस डेट में किया है वो डेट यहाँ मेंशन कर देंगे। कैलेंडर ओपन होता है, यहीं से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। प्रीवियस मंथ में भी जा सकते हैं, बिग डेट में भी आप जा सकते हैं अगर कोई प्रीवियस आपका एक्सपेंस है। तो यहाँ पर नेम मेंशन कर देंगे कि कुछ भी आपकी रिमेम्बरिंग के अकॉर्डिंग, आपकी नॉलेज में रहे, इसलिए कि वो किसके रिलेटेड है आपकी कैटेगरी। एंड यहाँ पे कोई एडिशनल नोट्स अगर है आपके पास तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ।
और उसे फिर सबमिट कर देंगे। तो एक कैटेगरी के लिए हमने हमारा एक्सपेंस यहाँ ऐड कर लिया है और उसकी डिटेल्स हमारे पास आ गई है, जैसे डेट, नेम, अमाउंट एंड कैटेगरी। इसे एडिट भी कर सकते हैं और जब ये एक्टिव नहीं होगा तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं जब भी आप चाहेंगे। और एक एक्सपेंस में यहाँ ऐड कर लेती हूँ अभी आपको शो करने के लिए। तो ये आपने एक्सपेंस किए हैं, ठीक है। अब ऑल एक्सपेंस में यहाँ शो होने लगे हैं जो एक्सपेंस हमने ऐड किए हैं, और एक्सपेंस कैटेगरीज़ में वो दोनों ही कैटेगरी शो हो रही है जो हमने ऐड की थी। अब यहाँ से भी ऐड एक्सपेंस किया जा सकता है, जैसे कि हमने ऑल एक्सपेंस में कॉर्नर से किया था, टॉप कॉर्नर से। ठीक उसी तरह यह भी एक ऑप्शन है ऐड एक्सपेंस, यहाँ से भी डायरेक्टली हम कोई भी एक्सपेंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमने ऑल एक्सपेंसेस में ऐड एक्सपेंस करके किया था। सेम पेज पर हम आ गए थे ऑल एक्सपेंस के जो टॉप कॉर्नर वाले ऑप्शन था उससे। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर भी कर सकते हैं और ऑल एक्सपेंस में जो है शो होने लगता है। अब बात करते हैं इनकम की, क्योंकि एक्सपेंस हमने ऐड कर लिए हैं। यहाँ पर ऑल इनकम, कोई इनकम अभी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर कस्टमर पेमेंट्स, जो भी कस्टमर का पेमेंट होगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा कि रिसीव हो चुका है। तो कस्टमर पेमेंट्स तो है, वो भी आपकी इनकम है, राइट। जो आप कस्टमर से पेमेंट लेते हैं वो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो भी यहाँ इसीलिए शो होता है। उसके बाद आप अदर इनकम्स में देखते हैं तो यहाँ ऐड इनकम का ऑप्शन आता है, ठीक उसी तरह जैसे एक्सपेंस में ऐड एक्सपेंस का आ रहा था। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ भी क्लिक करेंगे तो भी आप सेम पेज पर आ जाएंगे जिसे यहाँ क्लिक करने से हम आते हैं। यही पेज प्रीवियस पेज के टॉप कॉर्नर ऑप्शन से भी हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर हम कैटेगरी ऐड कर लेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी की हुई है कैटेगरीज ऐड। तो यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, डेट मेंशन कर लेंगे हम, और उसके रिलेटेड नोट्स। ओके, तो यहाँ हमने इनकम कैटेगरी ऐड की है। हमें और इनकम ऐड करना है, ये ऑल अदर इनकम में शो हो गया है। जैसे ही हमने ऐड किया था ये यहाँ आ जाता है इस पेज पर। तो इनकम कैटेगरीज़ यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, जैसे एक्सपेंस कैटेगरीज़ कर रहे थे उसी तरह यहाँ से ऐड करके, और फिर यहाँ पर लिखने के बाद और स्टेटस के बाद, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ। ये थर्ड शो होने लगा है जो इनकम का कैटेगरी है, और इनकम ऐड करना है तो हम यहाँ से ये तीनों कैटेगरी शो होने लगेगी, यहीं से ऐड कर लेंगे। और डेट भी मेंशन करेंगे हम, याद से भूलेंगे नहीं। ओके, उसके रिलेटेड नोट्स यहाँ मेंशन कर देंगे एंड सबमिट कर देंगे। तो ऑल अदर इनकम में हम फिर से रिडायरेक्ट हो जाते हैं वहाँ से ऐड करने के बाद, और दोनों ही इनकम हमें अभी यहाँ शो हो रही है जो हमने ऐड की है, जो मैंने अभी आपको शो किया है, ऐड करके बताया है, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक्सपेंसेस भी है एंड इनकम भी है। आप देख सकते हैं कितना इजी है इसे ऐड करना और इनकम की कैटेगरीज़ को ऐड करना। तो एक्सपेंस और इनकम ऐड करने के बाद हम फिर से चलते हैं रिपोर्ट्स में। तो रिपोर्ट्स में जाने के बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए जैसे लास्ट 3 मंथ का मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ था, तो अभी इस पेज पर आते ही हमें बता दिया गया है कि जो इतना पेमेंट हमारा कस्टमर से रिसीव हुआ है एंड जो टोटल इनकम हमने कैटेगरी वाइज ऐड की थी वो ₹350 का है, और जो एक्सपेंस है वो ₹150 का है। तो इसी तरह से हमारे टोटल इनकम जो कस्टमर पेमेंट है, अदर इनकम है, वो मिलके हमारा टोटल इनकम हो जाता है। और उसमें से हम जैसे ही एक्सपेंसेस को रिड्यूस करते हैं, माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो प्रॉफिट है। तो कितना इजी होता है ये, आपको जो भी पेपर वर्क है वो नहीं करना होता है, अगेन एंड अगेन कैलकुलेशंस नहीं करने होते हैं। आप सिंपली जब भी कोई एक्सपेंस करते हैं या जब भी कोई इनकम आपकी होती है, आप उसे यहाँ पर नोट करते जाएंगे डेट वाइज और विद नोट्स,
जिससे कि आपकी नॉलेज में रहे वो किस लिए आपका एक्सपेंस है और किस बात की वो आपकी इनकम है। और जब भी आप चाहेंगे, जिस भी ड्यूरेशन का आप चाहेंगे, यहाँ से आप सिलेक्शन करके सबमिट करके यहाँ से रिपोर्ट्स जनरेट कर लेंगे, जैसे कि मैंने किया है। और साथ ही कैटेगरीज़ में आपको कलर वाइज पाई चार्ट शो हो रहा है, जो दिखा देगा कि जैसे ये ग्रीन पार्ट है ये इंक के लिए है, और जो ब्लू पार्ट है वो पैम्पलेट के लिए है। ये आपका एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर इनकम है, जो ग्रीन और ब्लू दोनों डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ का कलर वाइज आपको शो हो जाता है इस तरह से। तो आपने देखा कितना इजी फीचर है ये एंड कितना यूज़फुल है, और आप इजीली कभी भी ऐड कर सकते हैं ऑन द गो। आपको कोई भी नोट्स कैरी नहीं करना है, कोई डायरीज़ नहीं कैरी करना है, आप कहीं भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है। आई होप ये वीडियो एंड ये फीचर्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप इस वीडियो को अपने अदर वेंडर्स फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को ये हेल्प कर सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यूजिंग सेवा डेली।